तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 भारत की प्राकृतिक वनस्पति। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शंस ए कहता है सदाहरित, ऑप्शंस बी कहता है अल्पाइन, ऑप्शन सी कहता है बच्चों सवाना, ऑप्शंस डी कहता है पाणपाती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए सदाहरित। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस ए कहता है शिवालिक श्रेणी पर, ऑप्शंस बी कहता है प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन सी कहते हैं अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शंस डी कहता है शिलांग पठार पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शंस ए कहता है उड़ीसा, ऑप्शंस बी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों उत्तर प्रदेश तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। कौन सा राज्य बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी मध्य प्रदेश है तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन हैं। ऑप्शंस ए कहता है दक्षिण सौराष्ट्र, ऑप्शंस बी कहता है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। ऑप्शंस ए कहता है मैंग्रोव वन, ऑप्शंस बी कहता है मानसून वन, ऑप्शन सी कहता है अल्पाइन वन, ऑप्शंस डी कहता है एवरग्रीन वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा
क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है पतझड़ वन, ऑप्शन बी कहता है सुंदरवन, ऑप्शन सी कहता है मानसून वन, ऑप्शन डी कहता है वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन ए कहता है असम, ऑप्शन बी कहता है केरल, ऑप्शन सी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन डी कहता है पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? ऑप्शन ए कहता है तटीय मैदान, ऑप्शन बी कहता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी कहता है उत्तर का विशाल मैदान, ऑप्शन डी कहता है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। ऑप्शन ए कहता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी कहता है कोड़धारी वन, ऑप्शन सी कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी कहता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। ऑप्शन ए कहता है 90% व 10%, ऑप्शन बी कहता है 93% व 7%, ऑप्शन सी कहता है 95% व 5%, ऑप्शन डी कहता है 97% व 3%। दोनों वनों का योगदान उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 93% व 7%। कौन कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शंस ए कहता है कांटेदार झाड़ियाँ, ऑप्शन बी कहता है सवाना, ऑप्शन सी कहता है पतझड़ वन,
ऑप्शन डी कहता है वर्षा वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतझड़ वन, भारत में प्रमुख वनस्पति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कहता है अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कहता है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कहता है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कहता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कर्नाटक, ऑप्शन बी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कहता है उड़ीसा। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। राज्य क्या करता है? शहतूत रेशम उत्पादित करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है शीशम, ऑप्शन बी कहता है सुंदरी, ऑप्शन सी कहता है चंदन, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में वृक्ष की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? इसे सुंदरवन यानी सुंदरी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें तथा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जो कि आपकी यूपी पुलिस के लिए काफ़ी क्लासें हमारे लिए क्लासों पर डली हैं यूट्यूब पर, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कहता है उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी कहता है आंध्र मानसूनी वन, ऑप्शन सी कहता है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी कहता है पर्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णार्ध पतझड़ वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार की वन पाई जाती?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें सही आंसर देना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। फूलों की घाटी है। ऑप्शंस ए है उत्तराखंड, ऑप्शंस बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शंस डी है जम्मू कश्मीर। फूलों की घाटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। शांत घाटी अवस्थित है। ऑप्शंस ए कहता है तमिलनाडु, ऑप्शंस बी कहता है केरल, ऑप्शन सी कहता है कर्नाटक, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों उत्तराखंड। शांत घाटी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, ज्योग्राफी की। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी केरल। शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ है? केरल में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शंस ए कहता है उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी कहता है मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी कहता है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी कहता है मरुस्थलीय वन। 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णार्ध पतझड़ वन। 100 से 200% औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में वनस्पति पाई जाती है उष्णार्ध पतझड़ वन में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है उष्णार्ध मानसूनी वन, ऑप्शंस बी कहता है उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन सी कहता है आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शंस डी कहता है मरुस्थलीय वन। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी मरुस्थलीय वन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 21, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस ए कहता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शंस बी कहता है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी कहता है असम की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी कहता है शिवालिक की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चंदन की वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक वन
पाए जाते हैं, किसके? चंदन के। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। ऑप्शंस ए है अधिक जल संचयन, ऑप्शन बी है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, ऑप्शन सी है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन डी है परमाणु केंद्र की परिभाषा। साइलेंट वैली से चर्चित होने का कारण, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है उड़ीसा, ऑप्शन बी कहता है गोवा, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कहता है आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक राज्य में पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है शोला वन, ऑप्शन बी कहता है मानसूनी वन, ऑप्शन सी कहता है पतझड़ वन, ऑप्शन डी कहता है मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में वन पाया क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।